नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना साथी यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष बेहद सुखद समाचार लेकर इस समय उपस्थित हूं। जो बेरोजगार युवा हमारे बेकार बैठे हुए हैं, उनमें खुशी का माहौल छा जाएगा इस न्यूज को सुनने मात्र ही। तो ऐसा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है? तो हाँ दोस्त, कुछ ऐसा ही है। देख लीजिए क्यों मैं कह रहा हूं, किस बिहाफ पे ये कह रहा हूं। तो देख लीजिए, कोई झूठी आस नहीं दे रहा हूं मैं आपको। कहीं ना कहीं ये बातें मेरी सच होने वाली हैं, और मैं जितनी भी न्यूज आपको देता हूं वो ज्यादातर सच होती हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, वरिष्ठता सूची तैयार कर मार्च में बेसिक शिक्षकों की होगी पदोन्नति। तो ये न्यायालय ने हमारे न्यायालय ने हमारे शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आदेश दिया कि भाई जो पदोन्नतियां आप लोगों ने रोक कर रखा है, जो पदोन्नतियां आपने नहीं की है इस साल, उसको जल्द से जल्द कर दीजिए। जो शिक्षक हैं प्राइमरी के, जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, उनका पदोन्नत कर दीजिए। जिसका हवाला देकर आप प्राथमिक में कहते थे कि छात्र और शिक्षक का अनुपात समानुपात बराबर है। अगर आप उनका पदोन्नति कर दे रहे हैं तो उन जो पदोन्नति करके आगे जा रहे हैं शिक्षक, उनका जो पद है वो रिक्त हो जाएगा, और रिक्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको तुरंत जरूरत पड़ जाएगी शिक्षक भर्ती की, बेसिक शिक्षक भर्ती की जरूरत पड़ जाएगी। तो दोस्त, जब शिक्षक भर्ती की जरूरत हो जाएगी सरकार को, तो देना ही पड़ जाएगा उनको रिक्त पदों पर भर्ती। तो इस समाचार को सुनते ही हमारे जो प्रशिक्षु बेरोजगार युवा बैठे हैं, उनमें खुशी का माहौल क्यों ना बने कि भाई कहीं ना कहीं आस तो जगी कि हाँ, भर्ती आ सकती है, भर्ती अब आने का माहौल बन रहा है। भाई क्यों ना बने, देख लीजिए, आप दूसरा पेपर देख लीजिए ना, पेपर की कटिंग तो मैंने लगाया है। मार्च में बेसिक शिक्षकों का प्रमोशन, मार्च में बेसिक शिक्षकों का प्रमोशन, विवाद के कारण निरस्त हुई थी पदोन्नतियां, तो जो पदोन्नतियां निरस्त हुई थी उनको करने का आदेश दे दिया है हमारे न्यायालय ने कि जल्द से जल्द इनको कर दीजिए, और जो बेसिक शिक्षक हैं उनका प्रमोशन करके आगे भेज दीजिए, और जो नए प्रशिक्षु बेरोजगार युवा बैठे हैं उनको भी मौका दिया जाए। नए शिक्षक नए उमंग नए जोश के साथ आएंगे तो नए तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे और नई विधियों से सिखाएंगे, और अपने देश की जो धरोहर है उनको आगे बढ़ाएंगे। तो इस समाचार के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित था दोस्त। अब आप लोग भी जानते हैं कि जो हमारी सरकार है वह प्रतिवर्ष सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षु तैयार करे, प्रशिक्षु बेरोजगार युवा तैयार कर रही है। देख लीजिए, अब इस पर भी आपको मैं दिखा दूं आपको, तो इधर आइए भैया। हाँ, डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 26 दिसंबर को जारी होगी मेरिट। अब बताइए, 26 दिसंबर को मेरिट, यानी कि आज मेरिट जारी हो गई। 30 तारीख को ये भी डेट आ गई कि काउंसलिंग करवा लिया जाए। तो जो हमारे भाई बहन, जो बंधु हैं हमारे, वो अपना प्रशिक्षण कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को तो ये चाहिए कि प्रतिवर्ष जब इन बेरोजगार प्रशिक्षुओं को मैं तैयार कर रहा हूं तो इनको नौकरी भी तो दूं। अरे प्रतिवर्ष नहीं हो पा रहा है तो एक साल अल्टरनेट करके दे दीजिए, लेकिन दीजिए ताकि उनमें निरंतरता बनी रहे, उनमें कभी भी वो बच्चे हतोत्साहित ना हो, वो हमेशा तैयारी करते रहे, अपनी निरंतरता से तैयारी करते रहे। बेचारों का मनोबल टूट गया है। 2017 से बताइए प्राथमिक शिक्षक भर्ती कोई आई हो? कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दिखी है। तो तब से अब तक बेचारे जो भी हैं सब बेरोजगार ही तो बैठे हैं। उन पर तो सिर्फ ये ठप्पा लग गया है कि हाँ भाई, आप प्रशिक्षु हैं, आपने प्रशिक्षण ले लिया है, लेकिन लेकर क्या करेगा भाई? अचार डालेगा उसका। जब तक उसको भर्ती ना मिल जाए, तैयारी ना कर ले, उसमें पार्टिसिपेट ना कर ले, तब तक तो वो अपने आप को बेकार ही मानेगा ना। हाँ, पार्टिसिपेट कर ले,
सफलता प्राप्त कर ले, शिक्षक बन जाए, उसकी लाइफ, उसका परिवार सब खुश, सब खुश तो आस पास पड़ोस खुश, पास पड़ोस खुश तो पूरा गांव खुश, पूरा गांव खुश तो जिला खुश, बस आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। उसी तरह से जुड़ता हुआ सरकार भी खुश रहेगी। तो कहीं ना कहीं भाई ये कड़ी हैं जो जोड़ती हैं एक दूसरे को। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे जो बेचारे बेरोजगार युवा बैठे हैं उनको बेरोजगार ही बनाए रखें, बाकी नए प्रशिक्षु नए बेरोजगार हम उत्पन्न करते रहें। तो ऐसा ना कीजिए, प्रतिवर्ष देना चाहिए था, नहीं दे रहे हैं तो अब आ रहा है ना, पदोन्नति कीजिए और नीचे से भरिए। जो बेचारे रिटायर हो नहीं उनका पद भी खाली हो रहा है, उनको भी भरिए, भरकर आप नए युवाओं को मौका दीजिए। ठीक, अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। और देखिए 1.5 वर्ष में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। भाई चुनाव के समय आपने क्या कहा था? प्यारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने चुनाव के समय क्या कहा था? आपको याद ही है कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा। यहाँ 1.5 वर्ष में 10 लाख भी नहीं हो पा रहा है भाई, 2 करोड़ की तो बात ही दूर है, ऊँट के मुंह में जीरा वाली हाल हो गई है। बताइए कैसे काम चलेगा? बेरोजगार तैयार कर रहे हैं लाखों में, करोड़ों में, और नौकरियां 10 लाख दे रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा भाई। आपको नीति बदलनी पड़ेगी, भर्तियां देनी पड़ेगी, रिक्त पद भरने पड़ेंगे, तब आपका युवा आपसे खुश होगा। बस हवा में बातें करने से, हवाई फायरिंग करने से कोई खुश होने वाला नहीं है। और हाँ, मैं अपने सभी जो प्रशिक्षु युवा बेरोजगार बैठे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि दोस्त जल्द ही अपनी कमर कस लीजिए, तैयारी के लिए तैयार हो जाइए, निरंतरता से एकदम लग जाइए, मेहनत परिश्रम करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आसार दिख रहा है कि जल्द ही जल्द आपको प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आती नजर आ जाएगी। तो आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, कहीं आप रह ना जाएं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना परिश्रम के आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो दोस्त मैं इसीलिए आपको आगाह करने के लिए, आपको ये खबर देने के लिए सिर्फ उपस्थित था, बाकी कोई मेरा कोई ध्येय नहीं था। बस आपको मैं जगाने के लिए आया था कि भाई उठो, जागो, संघर्ष करो, बस यही मेरा आज का मोटिव था। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। जय